नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज है दिन मंगलवार का और हम इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गौरव ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आई है वो है जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ऐसा कहना है आईएमएफ का। उसने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट निकाली है, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पर है अमेरिका, सेकंड पोजीशन पर है चीन, थर्ड पोजीशन पर है जर्मनी और फोर्थ पोजीशन पर है भारत, जो कि 4.187 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। तो आपको ये याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत बन चुका है। तो 4.187 ट्रिलियन डॉलर आपको ये याद रखना है और ये 4 देश आपको ध्यान रखने हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, भारत, ठीक है। भारत के बाद जो है जापान, हम जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे पायदान पर आ चुके हैं। और देखिए जो आईएमएफ का ये कहना है कि 2030 तक 6.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया की हो जाएगी, यानी कि हम 2030 तक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और 2027 में आईएमएफ ने बोला है कि हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, बल्कि हम थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। और देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर हम आईएमएफ की ये रिपोर्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1944 में। और अमेरिका, ये देखिए यूएनओ की एक स्पेशल एजेंसी है, ठीक है ना, आईएमएफ यूएनओ की एक स्पेशल एजेंसी है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए नीति आयोग का एक लेख आता है, एक रिपोर्ट कह लीजिए आती है, जिसमें कि विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047 ऐसे वो रिपोर्ट है। तो उसमें ये बोला गया है कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है ना, 30 ट्रिलियन डॉलर की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में मरीजों और उनके परिजनों के लिए स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक निवास का भूमि पूजन किया है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ये स्वास्थ्य निवास क्या है या फिर इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये नागपुर के कैंपस के स्थायी परिसर में ये चीज़ें, ईद उद्घाटन भी इसका किया गया। और देखिए महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कैंसर का इलाज आसान हो सके, उस चीज़ के लिए ये स्वस्ति निवास का उद्घाटन किया गया है। इससे आम लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसे खोला गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये 2 फैक्ट था तो इसको जान लेते हैं। तिरुपति में बालाजी मंदिर में निशुल्क विवाह की शुरुआत। तो जिनको विवाह करना है आराम से पंजीकरण कराइए और विवाह कीजिए तिरुपति मंदिर में, जिसका सपना है। तो देखिए इसे जो पहल को तिरुमला कल्याण वेदिका, ठीक है ना, तिरुमला कल्याण वेदिका नाम दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ठीक है। तो आंध्र में तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहाँ पे ऐसी शुरुआत की गई है। और देखिए नेक्स्ट एक फैक्ट देख लीजिए। रिलायंस इंफ्रा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री प्लांट खोल रही है और ये खोला जा रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में खोला जा रहा है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। देखिए देश में क्या हो रहा है, पहली बार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया, ठीक है ना, 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया। और ये उनकी 300 जयंती पर है एक स्मारक सिक्का। और मोदी के द्वारा यानी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, वहीं पर इस सिक्के को जारी किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और देखिए ये जो सिक्का है ना वो चांदी, तांबा, निकेल
निकेल, जस्ता, इन सभी का मिश्रण है, जिसमें चांदी की जो मात्रा है वो लगभग 50% है। इसके अलावा अन्य धातुओं का मिश्रण है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। ये सम्मेलन जरूर याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिस वर्ल्ड से हटी मिस इंग्लैंड। इनका देखिए जो नाम है वो है मिला मग्गी या मिला मैगी, ये नाम है इनका। और जो आयोजन किया जा रहा है मिस वर्ल्ड का वो इस बार हैदराबाद में किया जा रहा है। तो इस बार जो आयोजन किया जा रहा है वो मेनली हैदराबाद में किया जा रहा है। तो इस हैदराबाद के आयोजन के में मिला मैगी जो है मिस इंग्लैंड वो वापस चली गई। उनका ये कहना है कि मुझे यहाँ पर वेश्यावृत्ति जैसी चीज़ें लगी, शोषण किया जा रहा है। बहुत सारे आरोप यहाँ पर इन्होंने लगाए, हालांकि इसे सिरे से जो इसकी कमेटी होती है उन्होंने खारिज किया है। तो आपके लिए यहाँ पे फिलहाल इनका नाम याद रखने की ज़रूरत है और ये प्रतियोगिता कहाँ हो रही है ये याद रखने की ज़रूरत है। और ये मिस इंग्लैंड है। यहाँ पे 3 फैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में केरल में कोच्चि तट के पास कुछ ही दूर में वहाँ पर एक जहाज़ डूब गया। कंटेनरों से भरा जहाज़ था, कंटेनर्स थे बहुत सारे। उस जहाज़ का जो नाम था वो था MSC एल्सा 3, ठीक है। और जो कंट्री थी वो थी लिबेरिया। लिबेरिया जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक देश है, तटीय देश है ये, ठीक है ना। और देखिए ये तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा यहाँ पर 24 लोगों की जान बचाई गई और जो कंटेनर से बहुत सारे ऑयल और बहुत सारे जो केमिकल्स थे वो निकल गया। समुद्र जो है दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो नेवी के लोग हैं, जो तटरक्षक बल के यानी कि सेना के लोग हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं लगातार। तो देखिए तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या देखने की ज़रूरत है, एक तो ये केरल के कोच्चि तट के पास, ठीक है, डूबा। दूसरा, और ये समुद्री तूफान के कारण डूबा था, ऐसा माना गया कि ये समुद्री तूफान के कारण डूबा है। इस जहाज का नाम आपको याद रखना है। आपसे ये पूछा जाता है कि ये क्या है, हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि MSC एल्सा 3 क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और जो कंट्री है, किस देश का ये जहाज था, तो वो लिबेरिया का था, जो अफ्रीका की पश्चिमी तट की कंट्री है, ठीक है ना, एकदम पश्चिम में है। आप मैप जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आज यहीं तक आपके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो गए हैं। कल फिर मैं इसी समय आपके सामने हाजिर होती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।